नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एमबीए स्टूडेंट लोगों के लिए। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगा एमबीए सेकंड सेमेस्टर का हर एक क्वेश्चन पेपर मेरे साल का, यानी कि 2024 में हम लोग का सेकंड सेमेस्टर हुआ था। तो उस सेकंड सेमेस्टर का पेपर्स आप लोगों के लिए रहेगा, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, एंड हर एक सब्जेक्ट लाइक मार्केटिंग, फिनांस, एचआर, प्रोडक्शन, हर एक सब्जेक्ट का आप लोग का क्वेश्चन पेपर आज के वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड एक के बाद एक रहेगा, पहले मार्केटिंग, उसके बाद फिनांस, उसके बाद एचआर, उसके बाद ऑपरेशंस, एक के बाद एक रहेगा। एंड साथ ही साथ और दो पेपर होता है एमबीए सेकंड सेमेस्टर में। एक होता है इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट जो 100 मार्क्स का होता है, एंड एक होता है इंटर्नशिप का पीपीटी प्रेजेंटेशन, उसके साथ साथ भाइवा भी होता है। तो वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। टोटल 200 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल पेपर रहता है। एंड साथ ही साथ 600 मार्क्स यानी कि 6 पेपर्स आपका थियोरिटिकल रहता है, जो एग्जाम होता है एग्जाम सेंटर में, जो एपीजे अब्दुल कलाम गवर्नमेंट कॉलेज है, न्यू टाउन एक्शन एरिया में। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दूंगा कुछ कॉन्सेप्चुअल आंसर भी, आप कैसे वो डिस्क्राइब करोगे आंसर उस सारे क्वेश्चन पेपर का। एंड आप लोगों ने बहुत बार मेरे को पूछा था कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए किस तरीके का आंसर लिखना चाहिए एंड कितना लिखना चाहिए। ये बहुत आया था मेरे पास कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कितना लिखूँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन में कितना लिखूँ, तो पेज में बताओ। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ, जिससे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो था वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा लिखता था, वहाँ पर उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाया। बट सेकेंड सेमेस्टर में बहुत अच्छा नंबर आया था, क्योंकि मेरे को एक ट्रिक समझ आया था कि आप जब इंग्लिश में पूरा डिस्क्राइब करके लिख रहे हो तो उसको मतलब बस पैराग्राफ में नहीं लिख के, अगर हम पॉइंट वाइज लिखते हैं एंड पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब करते हैं, तब नंबर ज़्यादा आने का चांसेस आता है। एंड वही हुआ मेरे साथ सेकेंड सेमेस्टर में एंड थर्ड सेमेस्टर में। बहुत ही अच्छा मार्क्स, मतलब एग्जाम बहुत अच्छा गया, मार्क्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया था। लाइक 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप टारगेट कर सकते हो कि 6 पॉइंट वहाँ पर आप लोगों को लिखना ही है। साथ ही साथ अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप लोगों को 12 पॉइंट्स लिखना है। तो 10 मार्क्स का ज़्यादातर एक क्वेश्चन नहीं रहता, 5 एंड 5 करके डिवाइडेड रहता है। अगर कोई 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप लोग 12 पॉइंट लिखोगे, एंड 5 मार्क्स का 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप लोग 6 पॉइंट लिखोगे ही। तो इस तरीके से अगर पॉइंट वाइज आप लिखते हो तो जो एग्जामिनर आपके खाता जो आपका जो पेपर है वो चेक कर रहा है, तो उन लोगों को भी चेक करने में मज़ा आएगा, वो लोग भी मज़ा पाएंगे आप लोगों को एक्चुअली क्या लिखना था। आप जब इंग्लिश में लिख रहे हो तो ट्रांसलेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे जैसे बंगाली मीडियम स्टूडेंट लोगों को। तो ये भी मेरे को क्वेरी मिला था। तो इसका एक सोल्यूशन पॉइंट वाइज लिखना होता है। अगर आप पॉइंट को मतलब हाईलाइट करके लिख रहे हो तो पॉइंट आप लोगों को पहले याद कर लेना है एंड समझ लेना है, एंड खुद को जो समझ आ रहा है उसी बेसिस पे आपको डिस्क्राइब करना है। आप खुद के लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो इंग्लिश में, बट कुछ कुछ की वर्ड जो है वो आप लोगों को रखना है, क्योंकि की वर्ड से ही नंबर आता है। लाइक आपने बस आपका मन गड़ा कुछ लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको लिखना तो है, बट साथ ही साथ कुछ की वर्ड जो वो पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है, वो क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो की वर्ड आपको देना ही पड़ेगा, तभी अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 पॉइंट्स लिखते हो तो आप लोगों को 4 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर आने का बहुत ही चांसेस है, क्योंकि इस तरीके से नंबर डिवाइडेड होता है। अगर आप मतलब इंग्लिश में जब लिखते हैं हम जैसे बंगाली मीडियम स्टूडेंट, तो वहाँ पर हम लोग को दिक्कत आता है, टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है पूरा प्रोसेस, क्योंकि हम लोग पहले सोचते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, देन हम लोग को लिख पाता है। तो इस प्रोसेस के अलावा अगर हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो पॉइंट को हाईलाइट करके 2 से 3 लाइन करके अगर हम डिस्क्राइब करते रहे तो जब हम देख रहे हैं पेपर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर हम इस स्ट्रक्चराइज करके पूरा को लिखे तो बहुत अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट भी होगा। तो प्रेजेंटेशन के ऊपर भी नंबर होता है, अगर हैंड राइटिंग के ऊपर नंबर होता है। आप कितना ज़्यादा, मतलब हम बंगाली में करते हैं ना काटाकुटी, तो उतना नहीं करना है, बस फ्रेश पेपर रखना है, जिससे जो आप लोगों का खाता चेक कर रहे हैं तो उन लोगों को भी मज़ा आए एंड वो लोग भी इंटरेस्टेड फील करें, तभी नंबर जो मार्क्स है वो अच्छा आएगा। साथ ही साथ और भी मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वहाँ क्या 1 पेज लिखना होता है, 10 मार्क्स का क्या 2 पेज लिखना होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल भी नहीं। पेज के हिसाब से आप नहीं लिखोगे, आप पॉइंट के हिसाब से लिखोगे। जो मैंने आप लोगों को कह दिया कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 पॉइंट लिखना ही है, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, बट नहीं लिखोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि 5 नंबर के लिए 6 पॉइंट इनफ है। इससे ज़्यादा लिखोगे तो टाइम जाएगा, 10 मार्क्स के लिए वक्त नहीं बचेगा, ये बहुत होता है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो पहले 5 नंबर का क्वेश्चन
होता है, एंड लास्ट में ग्रुप ए में 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 8 क्वेश्चन, टोटल 40 मार्क्स का। एंड उसके बाद ग्रुप बी में टोटल 4 क्वेश्चन रहता है, 10 मार्क्स का, 40 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। एंड 20 का इंटरनल होता है, सबको पता होगा। 20 का इंटरनल कॉलेज में हो गया, बट 80 मार्क्स का जब एग्जाम आप देने जा रहे हो तो तब आप पहले 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। तो पहले आप लोगों को टाइम डिवाइडेड करने लगे कि एक क्वेश्चन के पीछे हम कितना टाइम देंगे। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ आप 10 से 12 मिनट दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसमें ज़्यादा दे दिया तो यहाँ पर लास्ट में आप लोगों के पास वक्त नहीं बचेगा। तो इसीलिए टाइम को मैनेज करना है, जितना 10 मिनट में या 12 मिनट में हो रहा है उतना ही लिखना है। अगर आप इस तरीके से पूरा चीज़ को यूटिलाइज करते हो, पूरा आप लोग लिखते जाते हो, तभी आप लोगों का जो हर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में वो पूरा आप लिख के आ पाओगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना ही है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ये हम लोग का मोटो रहेगा कि क्वेश्चन हम तो छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में, सब कुछ लिख के आना है। तो ये मोटो है हम लोगों का, तो इसको फॉलो करना है एंड टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि एमबीए का मेन थिंग क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम में करना है तभी इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। एफिशिएंटली करना है, इफेक्टिव तभी होगा अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, टाइमली पूरा चीज़ को कंप्लीट करते हो एंड हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख के आते हो। तो होपफुली आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा जाएगा। तो अभी सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन देने का एक ही मतलब है, आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा, आप खुद का नोट्स प्रिपेयर कर पाओगे। एंड सेकेंड सेमेस्टर में और एक चीज़ होता है कि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को इंटर्नशिप करना पड़ता है, वहाँ ज़्यादा पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, क्लासेस भी उतना नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों का समर हॉलीडे मतलब जो गर्मी का छुट्टी है वो पड़ जाएगा। एंड उस टाइम आप इंटर्नशिप करोगे एंड इंटर्नशिप खत्म होगा, साथ ही साथ अगर 1-2 हफ्ता का आप लोगों के लिए क्लासेस होगा, कुछ मतलब जो है वो रिवाइज होगा, एंड देन आप लोगों के लिए एग्ज़ाम चला आएगा। तो जून महीने में एग्ज़ाम होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले से प्रिपेयर कीजिए, आप लोगों का नोट्स रेडी कर लीजिए। होपफुली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए मदद करेगा। चलिए अभी देख लेता है एक के बाद एक क्वेश्चंस जो मैं डिस्क्राइब करता जाऊँगा, दिखाते जाऊँगा आज के स्क्रीन में। आप लोगों के लिए मैं इसका ड्राइव लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो अगर वीडियो से नहीं मिला है। वीडियो में तो अटैच कर दिया हूँ मैंने, बट अगर नहीं मिला है तो आप ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाटा।